तो कुछ रीज़न के वजह से हम उस वीडियो में और कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिए थे, या फिर कुछ पॉइंट्स वगैरह हो, या फिर एंडिंग के वक्त थोड़ा बहुत पॉइंट्स रह गया था जिसे हम छोड़ दिए थे। तो बात कर लेते हैं पेस के बारे में। तो पेस बेसिकली है कि स्पीड ऑफ योर टैकिंग, मतलब अब अगर बात करने के टाइम पर आपका स्पीड कितना है। मैं तो अब जल्द से बस से बात करूँगा, अगर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। जैसे मैं ज़ोर ज़ोर से बात किया, स्पीड में बात किया, तो आपको बहुत कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे बात करूँगा, लाइक दिस, अगर मैं धीरे धीरे करूँगा, तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बात करोगे तो आप ज़्यादा एंग्शियस फील करोगे, लोगों को फील होगे, ज़्यादा इनसिक्योर खुद फील होगे, और दूसरों को भी लगोगे कि आप इनसिक्योर हो। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे अगर ज़्यादा से ज़ोर से बात करोगे। अगर उसी टाइम पर अगर आप धीरे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा लोगों कि आप फेक है, आप अननेचुरल है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। ज़्यादा स्लो अगर बात करोगे तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको अच्छे से आपके स्पीड पे कंट्रोल करना है, यहाँ पे कोई ओवरऑल वॉइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप इस सारे टेक्निक को, मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह को हो गया, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके वॉइस वगैरह में, आपका स्पीकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा ही डोमिनेशन का फ़र्क आ जाएगा। नहीं, इसका बेसिकली मतलब है कि आपके जो स्पीड है, जो पेस है, उसमें आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाएगा। और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इसे थोड़ा बहुत डिसीजन लेवल पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको नोटिसेबल रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। तो आपको पैराग्राफ वगैरह, आपको क्या करना है कि आपको एक पैराग्राफ रीड पढ़ना है आपके मदर टंग में। आपको जैसे आसानी होगी, मतलब अब जो कोई सी लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हो, तो आपको उसी एक पैराग्राफ को उठाना है, उसको पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई करना है। और आपको उसको स्लोली पढ़ना है, पहले पहले अच्छे से जैसे प्रोनाउंस कर पाओगे तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे। और क्लैरिटी के साथ बोलना है आपको। जितना ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी से आप बोलोगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे, आपको खुद पर ज़्यादा विश्वास आएगा, आप खुद पे ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। और उसको आप रिकॉर्ड करना है। हाँ, आप जो बोलने के बाद उसको आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसको स्लो करना है, अगर बहुत ज़्यादा स्लो है तो उसको थोड़ा बढ़ाना है, या फिर ज़्यादा अनक्लियर लग रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए ट्राई करना है, वगैरह वगैरह। आपको एडजस्ट करना है आपके साउंड को, स्पीड वगैरह को, क्लैरिटी को। तो सेकंड बात आता है आपका लाउडनेस। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से ही बात करोगे या फिर अगर धीरे धीरे बात करोगे तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, और सुनाई नहीं देगा या फिर लोगों को इरिटेट लगेगा। एक टाइम पे अगर आप धीरे बोलोगे तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। अगर आप एक टाइम पर ज़्यादा जोर बोलोगे, आपको अगर कोई पर्सनल मैटर या फिर कोई बड़ा टॉपिक पर बात कर रहे हो, ज़्यादा जोर बोलोगे, या फिर दूसरे लोगों को सुनाई दे रहा है, या फिर वो सामने वालों को इरिटेट लग रहा है, तो वो कन्वर्सेशन होल्ड नहीं करेगा ज़्यादा देर तक, और वो उसको तोड़ कर चला ही जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा नहीं, जोर नहीं बोलना है। वो अगर ज़्यादा जोर बोलोगे आप ज़्यादा एग्रेसिव लगोगे, जैसे आप उनके ऊपर आपका अधिकार जमा रहे हो, आप लीडरशिप दिखा रहे हो जो ज़्यादा ही फैंसी वे में, या फिर बहुत ज़्यादा क्रूरली से बात कर रहे हो, या फिर ज़्यादा सॉफ्टली वॉइस करोगे तो स्लोली लाउडनेस को ज़्यादा ही कम कर दोगे तो आप इनसे को लगोगे। लोगों को लगा कि ये इसको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ रट के आया है, या फिर कुछ अनाप शनाप बक रहा है धीरे धीरे से। क्या धीरे धीरे ये बक रहा है, तो वो ज़्यादा नहीं देगा आपके बात पर सीरियस। मैं पहले एक मेरे दोस्त के बारे में बात पता था आपको। जो दोस्त था वो बहुत धीरे बोलता है, उसका जो पिच है वो बहुत लो है, मतलब मर्द की तरह बात करता है वो, लेकिन बहुत धीरे धीरे बात करता है, मतलब पूरा स्लोली बात करता है। फिर आप उसके साथ उसका लाउडनेस ही बहुत कम है, तो लोग उसको नशेड़ी की तरह समझते, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते उसके बात को। इंस्टेड ऑफ अगर कोई सीरियस टॉपिक होगा तो अगर वो उस पे ऊपर बात कर रहा है, लोगों को पता होगा कि ये सीरियस टॉपिक है, और थोड़ा बहुत ज्ञान उसको भी है, तो हम जान लेते हैं कि अगर कोई टॉपिक होगा तो लोग सुनेंगे, या फिर लोग उसको मजाक में उड़ा देंगे उसके बात को। तो मैं भी बहुत टाइम से उसको नोटिस किया हूँ कि वो ऐसा ही उसके साथ हो रहा है। तो आपको आपके आपके लाउडनेस को ज़्यादा धीरे नहीं करना है, या फिर आपके स्पीड को भी कम नहीं करना है, उसको मेंटेन करना है जो रिकॉर्ड टेक्निक के साथ।
तो आपको कैसे वॉल्यूम आपके लाउडनेस को कैसे करना है कि आपको ऐसे लाउडनेस को रखना है कि आपको क्लियर से दूसरों को आपकी आवाज़ सुनाई दे, मतलब आपका जो वॉइस है दूसरों को वो अच्छे से मतलब क्लियर से सुनाई दे। ज़्यादा धीरे बोलोगे तो उनको सुनाई देगा नहीं देगा, या फिर ज़्यादा ज़ोर से बोलोगे तो उनको कान फट जाएगा उनके। तो आपको ज़्यादा स्पीड से नहीं बोलना है, आपको फिर ज़्यादा लाउडनेस नहीं देना है, आपको मेंटेन करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है कि आपको ट्राई करना है आपके बेली से आपको बात करने के लिए आपको जैसे अवॉइड करना है। आपको जब आप इनहेल कर रहे होगे, आप अगर सांस अंदर लेते हो, उसी टाइम पे अगर आप बात करोगे तो वो कट के आएगा आपका आवाज़। आपको क्या करना है कि आप स्ट्रेट खड़े होकर आपको बात करना चाहिए। मतलब अगर आप ज़्यादा स्ट्रेट खड़े होकर बात करोगे तो आपका वॉइस नेचुरली लाउडर होगा, मतलब ज़्यादा नहीं। लेकिन आपका अगर थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस का प्रॉब्लम है आपके वॉइस में, तो वो दूर हो जाएगा अगर आप ज़्यादा सीधा खड़े होगे। आपको डोमिनेंट पर्सन की तरह लगेगा खुद को, और आपका आवाज़ नेचुरली लाउड हो जाएगा। तो लास्ट चीज़ आता है क्लैरिटी। तो अगर आप मम्बलिंग करते हो, मतलब वगैरह वगैरह बात के बीच में जो मम्बल करते हैं, लोग मम्बल करते हैं, वो अगर आप करोगे तो आपका अट्रैक्टिवनेस वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब आपका क्लैरिटी बहुत कम हो जाएगा। आपको ज़्यादा अच्छे से आप खुद के जो वर्ड्स है आप दूसरों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा धीरे बात करने के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आप थोड़ा धीरे बात करोगे तो आप अच्छे से आपके वर्ड्स को जो है वो अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे, और टाइम टू टाइम आप उसको आपके जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हो। तो आपका वॉइस भी इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब आपका ओवरऑल स्पीकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट आएगा, नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट।